अगली एपिसोड में अदिल और रुबाब जब वो अपने बाबा के घर आते हैं, पहले तो रुबाब राजी नहीं होती, लेकिन अदिल उसे फोर्स करता है कि तुम्हें भी मेरे माँ बाप से मिलना चाहिए, हो सकता है कि वो मुझे माफ कर दें। रुबाब अदिल की वजह से उस घर में जाती है। रुबाब जैसी लड़की इस छोटे से घर में कैसे रह सकती है? यही वजह है कि उस घर को देखकर काफी ज्यादा मुंह बनाएगी कि अदिल यहाँ पर रहता है इतने छोटे से घर में। उसे अपने बाबा की बातें याद आती हैं कि उसके बाबा ने क्या कहा था कि अदिल के पास कुछ भी तो नहीं है। रुबाब ने अदिल के साथ शादी उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए की, ताकि सब लोग बातें न करें कि इसने किस लड़के के साथ शादी की है। असल में तो वो मोहब्बत जरा भी नहीं करती। रुबाब जैसी घटिया लड़की, उसने अदिल को ये न बताया कि उसके बाबा हॉस्पिटलाइज्ड हैं। अदिल रुबाब को लेकर अपने घर आएगा तो उसकी अम्मी काफी ज्यादा खुश होने वाली हैं, यहाँ तक कि वो रुबाब को खुशामदीद कहेंगी, लेकिन उनके बाबा राजी नहीं होते। लेकिन अदिल की अम्मी कहती है कि कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा, कब तक मेरे बेटे से इस तरह नाराज रहेंगे। आप जानते हैं ना, मैं अदिल की जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो मेरा बड़ा बेटा है, वो नहायत ही काबिल है। उनका शोहर कहता है कि इतना काबिल है कि शर्जीना के रिश्ते के लिए इनकार कर दिया था उसने। उस जैसी मासूम लड़की तो कोई भी नहीं है। अदिल की अम्मी कहती है कि अदिल की शादी रुबाब के साथ होगी, मुस्तफा की शर्जीना के साथ, दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। तो फिर मसला क्या है कि आप अदिल को माफ नहीं कर पा रहे? एक बात याद रखिएगा, जब तक अदिल इस घर में नहीं आ जाता या फिर आप उसे माफ नहीं कर लेते तो कभी भी मैं भी आपको माफ नहीं करूंगी। यही वजह है कि आखिरकार उन्हें माफ करना पड़ता है अपने बड़े बेटे को। कुछ दिन गुजरने के बाद यहाँ तक कि दिल अपने बाबा को अपनी कार में भी बिठाएगा और उन्हें बिजनेस की सारी चीजें बताएगा कि अब वो इस ऑफिस में अफसर लग चुका है। उसके बाबा कहीं न कहीं खुश भी हो ही जाते हैं, क्योंकि कौन अपने बेटे से इतनी देर तक नाराज रह सकता है। अदिल अपने बाबा को ऑफिस वगैरह दिखाता है, यहाँ तक के घर भी, लेकिन रुबाब को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रुबाब की इज्जत तो इससे खराब हो जाती है, क्योंकि अदिल के बाबा तो मिडिल क्लास फैमिली है ना। रुबाब एक अरबपति बाप की बेटी, इसी वजह से अदिल की हरकतों से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आप देखेंगे जब अदिल अपने मामा बाबा को इनवाइट करेगा अपने घर में, और जहाँ पर रुबाब उन्हें धक्के देकर निकाल देगी। वो उन्हें कहेगी कि यहाँ से चले जाइए, आप लोगों को कोई हक नहीं पहुँचता यहाँ पर रहने का। मैंने अदिल के साथ शादी की है, आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोग हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करेंगे? ये बातें तो अदिल के बाबा को तोड़ कर रख देती हैं, लेकिन उसकी अम्मी के लिए तो काफी अच्छी साबित होती हैं, क्योंकि उसकी अम्मी तो यही चाहती थी ना कि रुबाब बहुत अच्छी लड़की है। लेकिन जब रुबाब ने अदिल की अम्मी को बातें सुनाई तो अब उनका भी मुंह बंद कर रह गया। वो शर्जीना के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी। अब जब दूसरी बहू ने अपना रूप दिखाया तो उन्हें शर्जीना की कदर होगी, और ये चीज इनकी अम्मी के लिए काफी जरूरी थी। शर्जीना और मुस्तफा काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि मुस्तफा जॉब करना शुरू हो चुका है, वो भी ऑनलाइन जॉब, और आगे जाकर आप ये भी देखेंगे कि मुस्तफा काफी आगे बढ़ेगा। उस गेमिंग के जरिए इस कदर आगे जाएगा कि अदिल से भी बड़ी कंपनी बनाने वाला है। अदिल तो अपनी बीवी के पैसों पर पल रहा है, लेकिन मुस्तफा अपना सब कुछ करने वाला है। मुस्तफा कहता है कि शर्जीना, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही आज मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मुझसे कुछ न कुछ एक्सपेक्ट करती हो। यानी अगर बीवी चाहे कि उसका शोहर कुछ करे तो भी शोहर का तो फर्ज बनता है ना ये सब कुछ करने का। शर्जीना कहती है कि मुस्तफा, बस प्लीज अपनी कोशिश जारी रखना, कभी हिम्मत मत हारना। आगे आप देखेंगे कि मुस्तफा के बाबा उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारते हैं, क्योंकि रुबाब के हाथ में पैसे होते हैं। हो सकता है कि मुस्तफा ने रुबाब से पैसे मांगे हो, इसलिए उसके बाबा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो, जैसा कि टीजर प्रोमोस में दिखाया गया है। उसके बाबा कहते हैं कि तुम एक नालायक और कमअक्ल इंसान हमारी बहू से पैसे मांग रहे हो, तुम खुद कुछ क्यों नहीं करते? मुस्तफा, इस तरह से हमारी इज्जत को नीलाम तो मत करो। मुस्तफा कहता है, बाबा मैंने क्या किया है? लेकिन उसके बाबा कहते हैं, मुस्तफा हमसे पूछ रहे हो कि तुमने क्या किया है? अदिल को देखो और खुद को देखो। मैंने यही समझा था कि मुस्तफा मेरा बेटा है, कभी किसी से भीख नहीं मांगेगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम अदिल की तरह ही निकलोगे। अदिल ने अपनी बीवी से शादी कर ली सिर्फ और सिर्फ पैसे की खातिर, और तुम उसकी बीवी से पैसे मांग रहे हो। क्या ये बात तुम्हें जेब देती है? मुस्तफा को काफी बुरा लगता है, यहाँ तक कि वो कहता है, आप सब लोगों ने शायद मुझे एहसास दिला दिया है कि पैसे के बगैर इंसान की जिंदगी नहीं है, और पैसा ही मुश्किल वक्त में काम आता है। मुस्तफा कहता है, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, प्लीज बाबा मेरे पीछे मत आइएगा, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ। उसके बाबा और अम्मी काफी ज्यादा रोकते हैं, लेकिन मुस्तफा घर छोड़ देता है। शर्जीना भी उसके पीछे आ जाती है। मुस्तफा कहता है कि शर्जीना, तुम मेरे पीछे क्यों आई हो? शर्जीना कहती है, जब मेरे पे मुश्किल वक्त था तो तुमने मेरा साथ दिया था, अब जब मुश्किल तुम पर है तो क्या मैं तुम्हारा साथ ना दूं? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस
इस मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूं। मुस्तफा कहता है एक बात याद रखना, अगर मैं सड़कों पर धक्के खाऊंगा तो क्या तुम भी धक्के खाओगी? शर्जीना कहती है कि हाँ, मैं भी धक्के खाऊंगी तुम्हारे साथ। दोनों ही एक सफर पर चल पड़ते हैं जहाँ पर मुस्तफा कुछ करना चाहता है, अपने घर वालों के लिए कुछ बनना चाहता है, इनकी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। और दूसरी जानब शर्जीना है जो जॉब कर रही है अपने शोहर की खातिर, अपने घर वालों की खातिर। मुस्तफा चाहता है कि मैं अपनी बीवी को आराम देना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि वो सारी खुशियाँ हासिल करे। हमारे घर वालों के बारे में और मेरे बारे में कितना सोचती है शर्जीना, क्या मेरा फर्ज नहीं बनता मैं भी कमा कर लाऊं और पैसे उसके हाथ में दूं, उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करूं। यहाँ से ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि आगे से ज्यादा सीन हमें शर्जीना और मुस्तफा के ही दिखाए जाएंगे कि किस तरह से वो दोनों स्ट्रगल करते हैं। दिन गुजरने के साथ साथ शर्जीना को मुस्तफा से मोहब्बत हो गई है और मुस्तफा को शर्जीना से, लेकिन इन दोनों की लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट भी आएगा जहाँ पर ये दोनों अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि टीजर्स में दिखाया गया है कि शर्जीना कहती है कि मुस्तफा अब वो मुस्तफा नहीं रहा जिससे कभी मैं मोहब्बत करती थी। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें कि ड्रामा आपको कैसा लग रहा है।